नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में एक टॉपिक है संधि, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? टेक्नोमेट्री तो कल चली थी यार, ठीक है ना। बात करेंगे संधि की। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्णों से मिलकर बना है। सम प्लस धी बराबर संधि। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये संधि कौन सी संधि है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि संधि कितनी प्रकार की होती है, या तो पहले इसकी परिभाषा जान लो। आपको दिखाई दे रहा है ना परिभाषा? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। बस संधि, ठीक है। संधि क्या है कि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये यहाँ हो जाएगा आपका सम प्लस धी, ठीक है ना। जो संधि दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ से ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। जो संधि है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। आलू गोभी की सब्जी और रोटी। जो पहला होती है हमारी स्वर संधि, आ रही है मार्केट में, आ रही है रोटी, स्वर संधि। और जो दूसरा होती है हमारा व्यंजन संधि। और जो तीसरा हमारा हो जाता होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये हो गया अपना तीन संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला, दूसरा और तीसरा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें जो स्वर संधि है ना, संधि के तो तीन भेद हैं, आपको पता चल गया। संधि के तीन भेद हैं और स्वर संधि के 5 भेद हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैं क्या कह रहा हूँ। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अकेले स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मैं पाँचों का नाम लिखवा देता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अपना 85% क्वेश्चन आता है, आप कभी भी मार्क कर लीजिएगा। हालांकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको मार्क किए भी होंगे कि आप 85% क्वेश्चन जो मिलेगा आपको स्वर संधि से मिलेगा। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है। इसलिए मिल रहा है कि जो स्वर संधि के 5 भेद और हैं, उनका भी नियम अलग अलग है। इसलिए 85% क्या है इसका अलग से, 85% क्वेश्चन केवल स्वर संधि से आता है। दूसरी चीज़, जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा बिल्कुल मेरा कहना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से क्वेश्चन आते हैं वो कम पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जाता है। मेरे कहने का मतलब नहीं, मैं आपको कितनी बार समझा रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि इससे नहीं पूछा जाता, इससे भी क्वेश्चन आता है। मान लो इससे बार बार पूछ रहा है और एक बार इससे ना पूछ के इससे ही पूछ दे, या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ रहा है, एक 2 क्वेश्चन सबसे पूछ दे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक अब तक देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है, वो स्वर संधि के जो है 85% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अपना यहाँ से बन जाता है, और 10% क्वेश्चन यहाँ से, 5% क्वेश्चन हम यहाँ से कह सकते हैं अपने स्तर पे, ठीक है ना। अब रही बात स्वर संधि की, तो स्वर संधि के जो 5 भेद है मैं इसको लिखवा दूँ। जो स्वर संधि का 5 भेद है, पहला हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। दिखाई दे रहा है ना आपको? छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। जो पहला अपना हो जाएगा
दीर्घ स्वर संधि। जो दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि, लिखते जाइएगा आप, गुण स्वर संधि। जो तीसरा हो जाएगा आप, पहला हो जाएगा स्वर संधि के पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, ठीक। जो चौथा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और जो चौथा हो जाएगा आपका यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और जो पांचवा निकल के आएगा अयाधि, अयाधि स्वर संधि। देखो आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार रिवाइज़ करके देख लीजिए। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको समझा दूँ, पूरा मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। हालांकि समझ में आपको और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ें हिंदी ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और, अगर वर्णमाला इसके पहले अगर आपको बता दिया होता तो ये चीज़ों को समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाती है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी, देखो हिंदी का चैप्टर है, आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में संधि से स्टार्ट कर दीजिए, व्याकरण से स्टार्ट कर लीजिए, या आप कारक स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आनी। ये चीज़ आप लिख लिए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये 5 इसके क्या स्वर संधि के भेद हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, संधि के 3 भेद मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अकेले 5 भेद, ठीक है, टाइप ऑफ स्वर संधि, ठीक है ना, स्वर संधि, ठीक है। ये 5 हो गए इसके, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आई होप आप एक नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी नोट किए हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आज बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की, ठीक है ना। मैं एक बार सबको मिटा देता हूँ और दोबारा बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। जो दीर्घ स्वर संधि का नियम है वो कैसे लगता है, किस तरह से हम इसको, मैं सबको मिटा ही देता हूँ एक बार वापस से, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की। जो पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें क्या है, इसमें जो वर्ण होता है हमेशा क्या होता है, सजातीय होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बातों को ध्यान, इसमें जो वर्ण होंगे, वर्ण कौन से, जो वर्णमाला के वर्ण होंगे, जैसे अ आ इ ई से लेके इस, ठीक है ना। स्वर और व्यंजन जो भी होंगे, ठीक है, वो स्वर, इसमें क्या है, स्वर जो होंगे, स्वर संधि लिखा हुआ है आपको, तो इसमें क्या है, स्वर ही आएंगे, व्यंजन आएंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वर संधि में जो होगा अपना एक वर्णमाला है, क्या है, वर्ण जो होगा हमारा टोटल क्या होगा, सजातीय होगा, हमेशा क्या होगा, सजातीय होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा, सजातीय होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ धन अ बराबर आ, इसको मैं कैसे नोट कर रहा हूँ, अ धन अ, इसको देखो ऐसे अ, यही समझ लीजिए, अ दिखाई नहीं दे, मैं आप थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आएगी। वर्ण हमेशा सजाती होते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ साथ ही साथ, अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। वर्ण हमेशा क्या होते हैं, सजाती होते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, ठीक है, अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ, और आ धन आ बराबर आ, ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। इसमें मैं हमेशा पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें परिभाषा जो इसका लिखा हुआ है, वर्ण हमेशा क्या होते हैं, सजाती होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई भी जाति ये है
कि यहाँ अ हो, यहाँ ई हो गया, यहाँ अ यहाँ ऊ हो गया, ऐसा है नहीं है ना। बस कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये हो गया अपना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर, कक्षा 4-5 में या 7-8 में खूब किए होंगे आप इसको। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। देखिए ये क्या है, देखो ये हमारा क्या है, जो विद्या और धन आलय, ये क्या है, ये हमारा है संधि विच्छेद। ये हमारा क्या है, संधि, ठीक है ना। ये हमारा क्या संधि विच्छेद है, ये हमारा संधि। अब कोई क्या विद्यालय में कौन सी संधि है, तो सीधा आप क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि है। पहली चीज़, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आ ये होगा। इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये मात्रा आ रही है, अ धन ए आ बराबर क्या बन गया, आ। ये चीज़ें बन गई, ठीक है ना। देखिए आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम लेते हैं। मान लो देवधन आलय, देवधन आलय बराबर देवालय। इसमें भी क्या है, अ धन अ बराबर आ, ठीक है ना। चलिए अब अगले आपको बताते हैं। इसको मिटा दूं मैं, दूसरा देखेंगे। इसमें ध्यान रखना, वर्ण हमेशा सजाती होंगे, ठीक है। ई धन ई, ई धन ई, ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई, ठीक है। और ई धन ई बराबर ई, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। जैसे रवि धन इंद्र बराबर क्या होगा, रविंद्र। समझ में आ रही है ना चीज़ें ये, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। इसमें क्या है, ये ई और इस ई से मिलके क्या बना दिए, ये ई, क्या हो गया अपना रविंद्र। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेंगे, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश, ठीक है ना। समझ में आ रही चीज़ें। देखो इसमें भी क्या है, ई और ई बराबर क्या हो गया, ई। देखो कभी भी आपको जब जहाँ भी चीज़ें सजाती दिखे, जहाँ भी वर्ण आपको सजाती दिखे, वहाँ आप सीधे कर देंगे क्या है हमारा दीर्घ स्वर संधि। उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। जैसे ऊ धन ऊ, आज मैं सोचता हूँ दीर्घ स्वर संधि को ख़त्म कर दूँ, कल हम स्टार्ट करेंगे उसको क्या है गुण स्वर संधि को, ठीक है ना। ऊ धन ऊ बराबर ऊ,